Hello my dear students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes and today's topic is the poem Keeping Quiet from the book Flamingo of class 12th. So let's start the topic. Pablo Neruda is the poet of Keeping Quiet. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Prius Basolito, who was born in the town of Parel in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won also the Nobel Prize for Literature in the year 1971. So let's read this poem and know about keeping quiet. The poem emphasizes the need to keep silent for a moment and do nothing. कविता एक क्षण के लिए चुप रहने और कुछ न करने की आवश्यकता पर जोर देती है। ये हम सबको विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है जिससे हम समझ सकें कि आखिर में हम क्या कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोम। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल और हम सब बिल्कुल शांत रहेंगे। फॉर वंस, क्योंकि एक बार द ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि पृथ्वी का चेहरा, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मतलब हम इस धरती पर रुकेंगे और हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, यहाँ तक अपने अपने हाथ भी नहीं हिलाएंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक बहुत ही असामान्य और रोमांचक क्षण होगा। विदाउट रश, जिसमें कोई भी भागा दौड़ी नहीं होगी। विदाउट इंजन, यानी किसी भी प्रकार की ध्वनियाँ नहीं होंगी। वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ रुकेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम बिल्कुल शांत रहेंगे। अब जो पोएट है वो हमें 12 तक गिनने के लिए कह रहा है, तो इसके पीछे भी कारण है। वाक्यांश 12 तक गिनो का प्रयोग शायद इसलिए किया है क्योंकि एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। शायद कवि ये चाहता है कि लोग तब तक स्थिर रहें जब तक वो रह सकते हैं, और वो धरती पर ऐसा मौन का क्षण चाहता है जब कोई भाषा न बोली जाए, ताकि लोगों के बीच में भाषा की कोई रुकावट ही न बचे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कवि क्या कहता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछेरा है वो ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो व्हेल मछली को भी नहीं पकड़ेगा। इससे ये संकेत है कि मनुष्य प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करता है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उसके पास समय होगा ताकि वो अपने हाथों का उपचार कर सके और अपने घायल हाथों को देख सके। इससे मनुष्य और प्रकृति दोनों ही अपने घावों से उबर पाएंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो हमेशा ग्रीन वॉर यानी कि पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। वॉर्स विद गैस, जो गैस के युद्ध करते हैं। वॉर्स विद फायर, आग से युद्ध करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उनकी जीत तो होती है लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं बचता, मतलब सबके सब मर जाते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, मतलब विजय का उल्लास, विजय की खुशी मनाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। कवि कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, उनको भी चुपचाप बैठ जाना चाहिए ताकि कुछ ना करें। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं कह रहा हूँ इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं चाहता हूँ पूर्ण रूप से निष्क्रियता हो। कवि पूरी तरीके से मौन की आवश्यकता का पक्ष लेता है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन वो है जो जिसके बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई मृत्यु ना हो, मृत्यु का कोई संबंध ना हो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम आत्म केंद्रित नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम अपने ही जीवन के बारे में सोचेंगे। फॉर वंस कुड डू नथिंग, और सिर्फ एक क्षण के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद बिल्कुल चुप्पी हो जाएगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और ये जो दुख होगा ये ख़त्म होगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स, हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्स विद डेथ, और हम हमेशा अपने को जान से मारने की धमकी देंगे। शांति का ये क्षण शायद हमको इन सब चीज़ों से उबरने में कामयाबी देगा। शायद हम सब लोग इस तरीके से जान पाएंगे।
कि मौन की आवश्यकता आखिर है क्यों। Perhaps the earth can teach us, शायद पृथ्वी हमको ये सिखा सकती है, as when everything seems dead, कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, and later proves to be alive, और फिर भी हम जीवित होंगे। Now I will count up to 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, and you keep quiet, तुम लोग सब शांत रहना, and I will go, और मैं चला जाऊंगा। तो कवि ये महसूस कर रहा है कि जो हमारी सिंबॉलिक शांति है, उसमें उदाहरण के लिए अगर एक बीज है जो बिल्कुल लगता है कि एकदम खत्म है, लेकिन उन मृत बीजों से ही बड़े बड़े विशाल फलदार वृक्ष उगते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम थोड़ी देर शांत रहेंगे तो हमारे अंदर वो पावर उत्पन्न होगी जो हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो ये थी कविता कीपिंग क्वाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।